हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी ईयर। तो फिर से अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक बड़ी ही बूमिंग क्राइसिस की बात करते हैं जो कि इंडिया में आजकल काफ़ी दिखाई दे रहा है। जो क्राइसिस है, क्राइसिस ऑफ द अनसिक्योर्ड लोन्स, द अनसिक्योर्ड लोन क्राइसिस एंड व्हाट यू मस्ट नो अबाउट इट एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द जनरल पब्लिक। ये कैसे इफेक्ट कर रहा है जनरल पब्लिक को। प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन आपके लिए ख़राब है, बल्कि कई बार जो लोन ऐप्स हैं, चाइनीज़ लोन ऐप्स या फेक लोन ऐप्स हैं, वो आपके नाम पे किसी और को लोन दे रहा है एंड इट इज़ अफेक्टिंग यू। सो वी विल ऑल्सो कवर दैट पार्ट। और इस वजह से कई बार देखा गया है, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स आर वेरी रूथलेस, हैज़ लेड टू लाइक सुसाइड्स एंड किलिंग्स ऑफ पीपल। सो वी विल सी अबाउट दैट ऑल्सो। So let's move forward, but उसके पहले let me tell you that for this session or any session of YouTube that we will take, आपको PDF मिलेगी मेरे Telegram channel पे। So you can go join the Telegram channel and not just for this PDF, सिर्फ PDF के लिए नहीं, बल्कि value added material for your economics preparation। ना सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बल्कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन UPSC जनरल स्टडीज़ का भी। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड वाया दिस चैनल यू कैन ज्वाइन द ग्रुप वेयर डिस्कशंस टेक प्लेस फॉर द इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। और कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन रीच आउट टू मी रिगार्डिंग ऑप्शनल, हाउ टू टेक द कोर्स, वाई टू टेक द कोर्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट, यू कैन रीच आउट टू मी हियर और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मैसेज करके यू वांट सम क्लैरिटी ओवर सम टॉपिक्स, या फिर आपको क्लैरिटी चाहिए ऑप्शनल में कुछ भी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, यू कैन रीच आउट टू मी हियर, बट यूज लेस ऑफ इंस्टाग्राम। कम यूज़ करोगे सुखी रहोगे। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर टुडेज टॉपिक, वो है व्हाट आर, पहली बात तो कि अनसिक्योर्ड लोन्स होते क्या हैं। व्हाट आर अनसिक्योर्ड लोन्स, अगर किसी को कुछ आइडिया है तो यूज़ द कमेंट बॉक्स। तो बता दें कि अनसिक्योर्ड लोन जैसा कि नाम है, ये नॉन कोलेटरलाइज्ड लोन है, नॉन कोलेटरलाइज्ड लोन, यानी कि इस लोन के एवज में या बदले में कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है विद द बैंक। जैसे आप होम लोन देते हैं या कार लोन लेते हैं, तो उसके बदले एक सिक्योरिटी है बैंक के पास कि जब तक आप लोन वापस नहीं करेंगे, दैट पेपर, योर कार्स पेपर लाई विद द बैंक। तो वो एक सिक्योर्ड लोन है। या होम लोन ले रहे हो तो आपका जो होम है एक तरह से वो सिक्योरिटी है बैंक की, कि इन केस आप अपना EMI या लोन वापस नहीं कर पा रहे हैं तो आपका घर को ले सकता है बैंक। तो ये सिक्योर्ड लोन हुए। अनसिक्योर्ड क्या होते हैं? नॉन कोलेटरलाइज, जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी है ही नहीं लोन की। ठीक है, और ऐसे लोन्स का डिफॉल्ट होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, क्योंकि मान लो कि डिफॉल्ट हो ही गया, किसी ने, फॉर एग्जाम्पल समबडी टुक 1 लाख रुपी लोन, ठीक है, नॉन कोलेटरल या अनसिक्योर्ड लोन, और वो वापस नहीं कर पाया किसी वजह से, या जानबूझ के नहीं किया, कुछ डिफॉल्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, तो बैंक हैव नो ऑप्शन टू रिकवर दिस 1 लाख रुपीज, ये तो लॉस हो जाएगा। तो दीज आर अनसिक्योर्ड लोन। नॉन कोलेटरलाइज्ड लोन्स आर कॉल्ड अनसिक्योर्ड लोन विच हैव डू नॉट हैव एनी कोलेटरल और सिक्योरिटी बिहाइंड इट, कोई सिक्योरिटी नहीं। ठीक है, तो ये हुआ अनसिक्योर्ड लोन। अब ये दोनों लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक है। बैंक्स के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है कि वापस नहीं आया तो उनके लिए ये पूरा का पूरा 1 लाख रुपया लॉस हो गया। देर इज़ नो वे दे कैन रिकवर इट, एक्सेप्ट कि कोई रिकवरी एजेंट भेजे और वो वहाँ जाके धमकी दे लोगों को, जैसा आजकल हमने न्यूज़ में देखा भी है। ठीक, और लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है कि अगर वो पर्टिकुलर रिकवरी एजेंट आया, बदतमीज़ी किया, क्योंकि देखो RBI की गाइडलाइंस हैं, देयर आर RBI गाइडलाइंस फॉर a fair and ethical loan recovery process, but is it followed? That is the question. तो अगर वो आया आपके घर के सामने ऐसे हंगामा कर रहा है कोई, तो that is not good for you also. ठीक है, so moving forward, कि पहले तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स हो क्या क्या सकते हैं। ठीक है, व्हाट कैन बी अनसिक्योर्ड लोन्स, किस किस लोन्स को हम अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, किस किस लोन को हम अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो पहला तो हो गया पर्सनल लोन। ठीक है, जो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, पर्सनल लोन्स। ठीक,
पर्सनल लोन क्या हो सकते हैं? आप कुछ भी ले लीजिए, आपको फ्रिज, टीवी खरीदना है, एसी खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आप एक पर्सनल लोन ले लिए, ठीक है। और एक बात और याद रहे कि नॉन कोलैटरल लोन्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क लोन है ये, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड लोन्स आर हाई रिस्क लोन। अगर रिस्क हाई है बैंक के लिए तो दे विल चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो एक तो हो गया पर्सनल लोन, आपको शादी करनी है, आपको किसी को गिफ्ट देना है, आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, पर्सनल लोन ले रहे हैं। ऑल्सो ऑल्सो लोन्स वाया क्रेडिट कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदते हैं, ठीक है। अ न्यू थिंग हैज कम अप इन द मार्केट, बाय नाउ पे लेटर, ये भी तो अनसिक्योर्ड ही है, ठीक है। कि बस आपका एक क्रेडिट स्कोर चेक कर लिया जाता है, आपका इनकम देख लिया जाता है और आपको लोन दे दिया जाता है टू परचेज समथिंग, फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, बाय नाउ पे लेटर, ठीक है। फोर्थ, माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। एजुकेशन लोन भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन है, इसीलिए देखते हुए कि एजुकेशन लोन के ऊपर बैंक्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, बिकॉज बैंक हैव नो अदर वे टू रिकवर। ऐसा नहीं होगा कि आपने एजुकेशन पूरी कर ली तो आपकी डिग्री बेच के वो पैसा वापस ले लेगा बैंक, ऐसा नहीं कर सकता। सो एजुकेशन लोन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। तो इस तरह के कुछ पर्सनल लोन्स होते हैं, दीज आर द पर्सनल लोन्स और द अनसिक्योर्ड नॉन कोलेटरलाइज लोन की जो कैटेगरी है उसमें ये कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कि वाई अनसिक्योर्ड लोन्स आर बूमिंग, क्यों बूम कर रहा है? सोचो क्या हो सकता है, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह हो सकती है लो इनकम ग्रोथ बट हाई कंजम्पशन डिमांड। अब लोगों की एस्पिरेशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, नो वन वॉन्ट्स टू बाय अ कार, की 5 लाख की कार ले लिया, बिकॉज भाई कार का मेन पर्पज क्या है? टू टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मेन पर्पज तो यही है। यू कैन डू इट इन अ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख कार। भाई कार की वैल्यू भी बढ़ी है, कॉस्ट भी बढ़ी है, प्राइसेस बढ़े हैं, ठीक है। बट व्हाट पीपल वांट, एस्पिरेशन क्या है? इवन एट लोअर इनकम्स और लोअर वेजेस पीपल वांट मोर ऑफ इट, ठीक है। दे कांट अफोर्ड इट, सो हाई हाई लोन्स ले रहे हैं, बड़े लोन ले रहे हैं, महंगी कारें ले रहे हैं, महंगी टीवी ले रहे हैं। पर कार लोन तो फिर भी सिक्योर्ड है, लेकिन टीवी अगर कोई ले रही है, वही काम 40,000 की टीवी कर सकती है, लोग 1 लाख का ले रहे हैं। क्यों? बिकॉज एस्पिरेशनल वैल्यू हैज़ इंक्रीज। ऑल्सो आसान है लोन लेना, सस्ता नहीं है, याद रखना ये बात। लोन लेना सस्ता नहीं है, आसान है। इट्स ईजी टू टेक लोन्स, ठीक है। आसानी से किसी लोन ऐप पे, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको लोन, बाय नाउ पे लेटर के थ्रू, फ्लिपकार्ट पे आप जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि फ्लिपकार्ट का कार्ड है, वहाँ आपको मिल जा रहा है। फ्लिपकार्ट बाय नाउ पे लेटर पे आप ले ले रहे हैं, आपको इंटरेस्ट देना है, 16% आपको दिखाई दे रहा है, आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बट आप फिर भी लिए जा रहे हैं लोन, कि ठीक है चुका देंगे थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा करके, और उसी में कभी कुछ आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ गया, यू विल मिस एन EMI, यू नो दैट, ठीक है। तो यही 3 चीज़ों को हम देखते हैं कि अनसिक्योर्ड लोन्स बूम क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो है इजी डिजिटल लेंडिंग, यू कैन गेट लोन्स फ्रॉम एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इवन योर बैंक वांट्स कि आप डिजिटली कुछ अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ले लें, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ताकि देखो बैंक से कमाई कैसे हो रही है? बैंक से कमाई इसी से तो हो रही है, वाया लोन ही तो हो रही है। लोन ही तो बैंक के कमाई का जरिया है, डिपॉजिट कोई जरिया तो है नहीं। डिपॉजिट पे तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट मिलता किस पे है? लोन पे। तो जितना ज़्यादा लोन देंगे उतना प्रॉफिट में रहेंगे। प्लस अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो हाई इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक्स को, ठीक है। हाई इंटरेस्ट भी मिलेगा बैंक्स को, मिलेगा ना मिलेगा, ठीक, ओके, है ना। तो इजी डिजिटल लेंडिंग इज देयर, मेनी digital platforms from PhonePe to Paytm to any platform providing loans on easy terms। याद रहे टर्म्स इजी हैं, इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है कोई, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, उतना महंगा आपको लोन मिलेगा, याद रहे इस बात, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, राइजिंग एस्पिरेशन, मिलेनियल्स, जेन जी and new workforce population
द एस्पिरेशन इज राइजिंग, दे वांट टू ट्रैवल मोर, बाय लग्जरी, सेव लेस। तो ये जो फाइनेंस का पैटर्न है, ट्रैवल करना है, लग्जरी करनी है, वैलिडेशन चाहिए आपको कहाँ से, सोशल मीडिया से, कि अरे वो सामने वाला तो इतना कुछ कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आप और लोन लेते हैं। द फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू टेक मोर लोन्स टू जस्ट हैव अ लाइफस्टाइल दैट सम अदर पर्सन कैन अफोर्ड, यू कांट, सो यू टेक लोन्स। कुछ दिन बाद आप उस लोन को वापस करने लायक नहीं बचते हैं, और तब होती है प्रॉब्लम। बट अभी हम लोग वाई इट इज बूमिंग उसके ऊपर रहते हैं। एंड देन द इजी बाय नाउ पे लेटर्स अवेलेबल, दैट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स हैव lucrative finance options। तो जो एस्पिरेशन है वो इजी कैसे आपको मिल पा रही है, दिस बिकॉज ऑफ दिस बाय नाउ पे लेटर पॉलिसीज ऑफ ऑनलाइन एंड बिगर ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रोमा, विजय सेल्स, लाइक दैट। तो आपको वहाँ पे भी 0% फाइनेंस, कभी कभी सम परसेंट, कुछ परसेंट आपको देना पड़ेगा, उस फाइनेंस पे भी आपको अवेलेबल है क्या, चीज़ें खरीदना, पर्सनल लोन आप लिए जा रहे हैं, और ये आपके क्रेडिट स्कोर में दिखाई देता है फिर, और वो गिरने लगता है, और वो गिरता है तो जब आपको सिक्योर्ड लोन लेना होता है, जो आपके लिए ज़रूरी है, जैसे आपका घर, आपकी कार, ठीक है, आपकी चाइल्ड की एजुकेशन, ठीक, तब आपको वो लोन नहीं मिलता है ईजिली। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर आपके पर्सनल लोन की वजह से खराब होने लगता है। वी विल टॉक अबाउट दैट। तो ये है कुछ वजह वाई अनसिक्योर्ड लोन्स आर बूमिंग इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रिस्क एंड चैलेंजेस। What are the risks and challenges? So people who take a lot of personal loans, they also default a lot. Why? Because they don't have the purchasing power. उनके पास अगर परचेजिंग पावर होती तो उनको 16% 15% पे लोन लेना ही नहीं पड़ता। उन्होंने लोन लिया क्योंकि उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए थी जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, याद रहे ये बात। फिर उनके ऊपर मान लो कभी कोई भी एक फाइनेंशियल बर्डन आ गया, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कभी मेडिकल शॉप इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, वन हॉस्पिटल अवे फ्रॉम बीइंग पुअर, तो उनका जितना सेविंग है या जो भी सैलरी है मंथली, क्योंकि वो या तो ईएमआई में जा रहा था या रेंट पे जा रहा था, अब उनको एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई जिसके लिए वो तैयार नहीं थे, अब उनके पास पैसे वापस करने के लिए सेविंग्स में, अकाउंट में पैसे नहीं है, बैंक के लोन लिए हुए पैसे वापस करने के पैसे नहीं है। तो दैट्स वाई राइजिंग डिफॉल्ट्स इन केस, और जिसको हम एनपीएस भी बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये ज़्यादा होते हैं इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, और ज़्यादातर ये कहाँ देखे जाते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में नहीं, एनबीएफसीज में, ये छोटे जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे आरबीआई का जो ओवरसाइट, रेगुलेटरी ओवरसाइट है, वो थोड़ा सा कम है। जितना ज़्यादा कंट्रोल आरबीआई का शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे, उतना एनबीएफसीज या ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से अब भी उतना नहीं है। धीरे धीरे वो बढ़ रहा है डिफॉल्ट्स, और जब ये डिफॉल्ट होगा तो ओवरऑल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, डेट ट्रैप फॉर बोरोवर्स। व्हाई देयर इज अ डेट ट्रैप? डेट ट्रैप बिकॉज दे टेक लोन्स प्लस लोन्स एट हाई इंटरेस्ट रेट, now they are unable to repay it, अब रीपे करने के लिए अनेबल हो रहे हैं तो उनको फिर से कहीं से कुछ उधार लेना होगा ताकि वो कम से कम लोन्स को वापस कर सके, नहीं तो लोन वापस करने के लिए जो एजेंट्स होते हैं वो उनके घर तक पहुंच जाएंगे, और बैंक्स कैन पुट अ केस अगेंस्ट देम, केस कर देगा बैंक, फिर वो चक्कर काटते रहेंगे कोर्ट के, कुछ भी किया जा सकता है। बैंक्स विल हैव टू टेक मेजर्स टू टेक बैक। अगर बैंक्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ा तो केस करेंगे फिर, और फिर पिसेगा कौन? जो बोरोवर है। तो लोन को वापस करने के लिए और अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, एक और हायर इंटरेस्ट रेट पे ले रहे हैं, 13% का लोन वापस करने के लिए 16% पे लोन ले रहे हैं। अगेन दे आर इन दैट साइकिल ऑफ डेट। तो सेविंग्स का कल्चर तो खत्म हो रहा है, और शो ऑफ कल्चर का आगे बढ़ाने के लिए आप लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, causing a default crisis in the bank and the
डेट ट्रैप क्राइसिस फॉर द बोरोवर्स। और ये डेट ट्रैप क्राइसिस कितनी खराब हो सकती है, आज आप न्यूज़ में आजकल देखते आ रहे हैं। जो अनसिक्योर्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से, खासकर फेक चाइनीज ऐप से लोग लोन्स ले रहे हैं, एंड दैट इज कॉजिंग पीपल टू sometimes in their lives also. Now high EMI burden is there. Why? Because देखो, loans are easy to get, but जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए उसके पीछे हिडन कंडीशंस बहुत होती है। तो अगर इजी टू गेट है तो हाई, एक्चुअली नॉट जस्ट हाई, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इज चार्ज, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इज चार्ज। जो होम लोन आपको 8.5 से 9% पे मिल जा रहा है, वही अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन आपको 13 से 15-16% तक मिल रहा है। क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट रेट 15-16% तक रहता है, और अगर आप डिफॉल्ट किए क्रेडिट कार्ड पे, समय से वापस नहीं किए, तो 30% से 40, 50, 60 कितना जितना भी चाहे वो क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक आपसे चार्ज कर सकता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया ये बात, मोर देन 30% दे कैन चार्ज इफ यू आर अनेबल टू पे बैक इन टाइम। अगर आपने अपना एक भी मिस किया cycle of repayment of the credit card, they can charge you up to 60% and more than that also। 30% तो करेंगे ही कम से कम। अगर आपका क्रेडिट को अच्छा है, आपके बैंक के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी है, तब अलग बात है। तो 30% कम से कम आपसे चार्ज करेंगे वो, अगर आप मिस कर देते हैं अपना पैसे वापस करना। तो बर्डन भी पड़ रहा है। अब आपको ईएमआई का बर्डन भी ज़्यादा है, ईएमआई का बर्डन ज़्यादा है, और आप डेट ट्रैप में भी फंस रहे हैं। अगर आप एक भी ईएमआई मिस किए क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो आपको 16% नहीं, फिर आपको 30 से 35-40% तक आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। तो क्या ये क्राइसिस नहीं है आपके लिए, बोरोवर्स के लिए? क्या ये क्राइसिस नहीं है? और सबसे इंपॉर्टेंट, लोन फ्रॉड बाय द लोन एप्स, दिस फेक लोन एप्स, इसके ऊपर एक अलग पूरा डिस्कशन हो सकता है, बट हम अपने इस डिस्कशन का पार्ट बनाएंगे इसको। ये रिस्क क्या है इसमें? रिस्क ये है कि ये लोन एप्स आर नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने नकेल कसी है, बट काफ़ी डैमेज तो अभी भी हो चुका है। तो ये जो लोन एप्स है, फेक लोन एप्स लाइक फेक चाइनीज एप्स, और लोग इसको डाउनलोड कर रहे हैं, वाई? जस्ट टू गेट मनी एट ईजी टर्म्स, कि तुरंत हमको 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए मिल जाए ऑन माई क्रेडिट स्कोर, ठीक है, बस तुरंत पैसा चाहिए। वाई? बिकॉज दे हैव टू अफोर्ड सम स्नीकर्स, सम हाई एंड टीवीज, सम हाई एंड म्यूजिक सिस्टम, एन आईफोन। वाई? कि 20,000 रुपए के फ़ोन में आपका व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक ठाक फोटो कॉल नहीं हो पा रहा है, हो रहा है ना, बट स्टिल दे वॉन्ट, they can't afford it, so they have to take the loan. They take loan because the taking loans is easier, repaying loans is hard, because the loan repayment is on 16, 17, 18%। और उस परसेंटेज को तो कैलकुलेट करता नहीं है आदमी पहले, कि ठीक है छोटा छोटा है, कर देंगे वापस, वन इमरजेंसी अवे फ्रॉम। अब ये जो फेक लोन एप्स है, ये ना सिर्फ आपको फंसा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ, ना सिर्फ आपको फंसा रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ गलत लोन्स भी दे रहे हैं आपके नाम पे। कई बार आपको ये देखने को मिला होगा, कई बार ये केसेस आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, कि लोगों ने लोन्स अप्लाई भी नहीं किए, और तब भी उनके नाम पे 5-6 लोन चल रहे हैं, और अंत में क्रेडिट स्कोर किसका घट रहा है? आपका, जिसके नाम पे फेक लोन्स गए। और अंत में जिसको 5-6 लोन दिए गए वो वापस नहीं किया, तो लोन रिकवरी एजेंट किसके घर आएगा? मेरे नहीं, आपके, क्योंकि आपके नाम का लोन लिया गया है और आपको मालूम भी नहीं है। So these are some of the risks and challenges involved with the unsecured loans, and most importantly because of these fake loan apps। अब तो आरबीआई ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब हम देखते हैं कि क्या इसको कम किया जा सकता है, कैसे हम सचेत रह सकते हैं। What can the consumers or the borrowers do? What can the RBI and the government do? ये दोनों चीज हम देखने की कोशिश करते हैं। बट उससे पहले बता दूं that this economics optional course that is going to close on 24th of February, याद रहे 24 फरवरी को क्लोज हो जाएगा, और ये हमारा पहला, दिस इज आवर फर्स्ट मेंटरशिप बैच, दिस इज आवर फर्स्ट मेंटरशिप बैच फॉर द स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला मेंटरशिप बैच है स्टूडेंट्स के लिए।
एक बात और याद रहे इसमें, मेंटरशिप बैच इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स डिमांडेड दे वांट अ मेंटर 24/7, जो उनका ऑप्शनल का डाउट, जैसे जीएस का डाउट क्लियर होता है वैसे ऑप्शनल के डाउट्स भी लिए जा सके, आंसर राइटिंग चेक किया जा सके, एवेल्युएट किया जा सके। दैट्स वाई दिस प्लैटिनम बैच हैज़ बीन लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि एक्सक्लूसिव है प्लैटिनम बैच के लिए। सो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए, जिसका बैच 24 फरवरी को बंद हो रहा है, तो आप आइए इस बैच में, ठीक है। एंड दिस बैच हैज स्टार्टेड फ्रॉम 10th फरवरी एंड इट इज गोइंग टू क्लोज ऑन 24th फरवरी। याद रहे कि इसमें आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेंटर सपोर्ट प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी अवेलेबल है। किसमें? प्लैटिनम बैच में। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू और इकोनॉमिक्स जैसा ऑप्शन चाहिए हो कि हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, 25% से 30% ओवरलैप होता है जीएस पेपर्स के साथ, प्रीलिम्स के साथ, तो दिस विल बी योर बैच। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम लास्ट में देखते हैं कि व्हाट कैन आरबीआई, जस्ट यूज द कोड HS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यूज द कोड HS Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जब भी आप प्लैटिनम बैच लेने जाए, जस्ट यूज दिस कोड, यू विल गेट मैक्सिमम, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा यू विल गेट इट। मूविंग फॉरवर्ड, पढ़ाई पे वापस आते हैं। आरबीआई का मेजर क्या है? आरबीआई's measure is that crack down on unsecured loan. RBI has strictly told the banks not to give unsecured loans without due diligence। ऐसा नहीं है कि बंद ही कर देगा, बिना ड्यू डिलीजेंस के नहीं देना है। इसीलिए देखते हो कि कोविड के टाइम जो अनसिक्योर्ड लोन बढ़ के 25% तक हो गया था, आज 15% के आसपास आया है, बिकॉज ऑफ दिस क्रैकडाउन बाय आरबीआई। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी कम हुई है इस अनसिक्योर्ड लोन की, जिससे कंज्यूमर डिमांड भी कम हुई है, वो हमें दिखाई दे रहा है। बट अगर ये चीज़ नहीं होती तो आगे जाके लोन क्राइसिस जो 2014, 15, 16 में इंडिया में देखा गया और 2008 में सब प्राइम क्राइसिस यूएस में देखा गया था, वो इंडिया में भी आ जाता। दैट्स वाई दिस क्रैकडाउन वॉज नेसेसरी। ऑल्सो क्रेडिट मॉनिटरिंग हैज़ बिकम वेरी वेरी एसेंशियल, यानी कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं CRA, उनकी जो क्रेडिट स्कोर है बेस्ड ऑन द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर, इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर क्रूशियल। बैंक्स जो पहले 720 क्रेडिट स्कोर पे अनसिक्योर्ड लोन दे रहे थे, इट हैज़ बीन सेड कि 750 से कम पे आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं देना है। एटलीस्ट 750 आपका क्रेडिट स्कोर होना ही चाहिए फॉर द अनसिक्योर्ड लोन्स। ऑल्सो NBFC रेगुलेशन को टाइटन किया गया है सो दैट जो डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी क्रैकडाउन है, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे भी क्रैकडाउन किया गया है। और मैनी एटलीस्ट अराउंड 300-400 फेक एप्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर सो दैट पीपल कैन गेट सम रिस्पाइट। नहीं तो आपका डेटा तक चोरी कर रहे थे और वो चाइनीज़ गवर्नमेंट, और आपके दोस्तों में ये फैला रहे थे क्योंकि आपका फ़ोन डिटेल उनके पास था कि ये इन्होंने 5 लाख का लोन लिया है, वापस नहीं किया, 5 लाख का लोन लिया। तो जो पूरे दुनिया समाज में आपका नाम खराब हो रहा था, उसके पीछे भी वजह ये है। और व्हाट शुड अ बोरोवर कैन डू? द बोरोवर कैन सिंपली डू वन थिंग, बी विजिलेंट। एंड इस विजिलेंट में क्या मतलब है? मतलब लोन तब लीजिए जब आपको ज़रूरत है। ये नहीं कि दूसरे का लाइफस्टाइल आपको कॉपी करना है इसलिए आप लोन ले रहे हैं, आपको इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन चाहिए इसलिए आप लोन ले रहे हैं। आपकी जो मीन्स है, आप उतनी, जितनी चादर है उतना पैर फैलाइए। आप लोन लेके अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए, फाइनेंशियल लोड मत लीजिए। यूज योर मनी टू इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टू बी सिक्योर्ड, नॉट बी अनसिक्योर्ड। सो बी विजिलेंट फॉर what you are taking loans and how much you are taking and whether you will be able to get back the loan। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट अगेन सून। और याद रहे कि हमारा बैच 24 फरवरी को खत्म हो रहा है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।